आज से कुछ साल पहले ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट आज की डेट में आप किसी भी ब्रांड को देखो, किसी भी क्रिएटर को देखो, सबकी एक पॉडकास्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको एक पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट करनी चाहिए एंड उनमें से किस तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से आपका जो ब्रांड वैल्यू है या फिर आपकी जो पर्सनल ब्रांड वैल्यू है वो आपकी ग्लोबल रीच वहाँ पे बन जाती है, क्योंकि वो जो आपका कंटेंट है वो बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ इन इंग्लिश, तो वो बहुत उसकी रीच ज़्यादा हो जाती है। वर्ल्ड वाइड पीपल कैन वॉच इट, दे कैन अंडरस्टैंड, अगर उनका उन सिमिलर टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो। सेकंड इज़ बिल्डिंग अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। एक पॉडकास्ट को अगर आप होस्ट करते हैं एंड आप जिस भी नीश में उस पर बात कर रहे हैं और आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक आपके बारे में परसेप्शन बना देता है कि किस टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ ज़्यादा है एंड उस टॉपिक को लेके पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। थर्ड पॉइंट इज़ क्रिएटिंग पर्सनल कनेक्शंस ड्यूरिंग पॉडकास्ट। क्योंकि आपके काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं पॉडकास्ट पे, तो आपके काफ़ी सारे पर्सनल कनेक्शंस बनते हैं, आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी एंड वॉइस मॉड्यूलेशन में काफ़ी डेवलपमेंट होती है। बिकॉज आपने देखा होगा जो लोग आज की डेट में बहुत बड़े बड़े पॉडकास्टर्स बन के बैठे हैं, वो पिछले, अगर आप उनकी स्टार्टिंग वीडियोज़ या फिर जिस तरीके का भी वो कॉन्टेंट बनाते थे उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। फोर्थ पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबल कॉन्टेंट फॉर्मेट। सिंस आपका जो पॉडकास्ट फॉर्मेट है उसमें अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यूज़ हो, स्टोरी टेलिंग हो, डिस्कशंस हो या फिर हर चीज़ का मिक्स हो, मेकिंग इट अडेप्टेबल, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो आपकी या आपकी ऑडियंस की, उसके अकॉर्डिंग। एंड सेकेंड लास्ट इज़ मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़। पॉडकास्ट में आपको पता नहीं होगा बट मोनेटाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो स्पॉन्सरशिप्स हो, एडवर्टाइजिंग हो, लिसनर डोनेशंस हो या फिर प्रीमियम कंटेंट सब्सक्रिप्शंस हो। अब होता क्या है, पहले ऐसे होता था कि फॉर एग्जांपल आपने पेट्रियन का नाम सुना होगा, उस पर आप जाइए, अपनी वो प्राइवेट पॉडकास्ट बनाइए एंड इफ़ समबडी वांट्स टू लिसन टू इट, तो वो एक वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन देगा एंड वो वहाँ पे सुन सकते हैं। बट आज की डेट में यूट्यूब के अंदर ही पॉडकास्ट का फीचर आ गया है, तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे भी RSS फीड से एम्बेड कर सकते हैं अपनी पॉडकास्ट और आप वीडियो भी अपलोड करके उसको लिस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। लास्ट इज़ लो एंट्री बैरियर। पॉडकास्ट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते। एनीवन फ्रॉम एनीवेयर कैन स्टार्ट डूइंग पॉडकास्ट ऑन एनी टॉपिक दैट ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन। इतना ईजी है बिकॉज उसमें कोई एक्सपेंसिव टेक्निकल स्किल्स या फिर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक रिकॉर्डिंग टूल्स एंड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स आर रेडिली अवेलेबल। जैसे अगर आप एक न्यूबी हैं जो पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो स्पॉटिफाई का फ्री एप्लीकेशन है, आप उस पर ये चीज़ कर सकते हैं। पहले इसका नाम था एंकर, पर अब स्पॉटिफाई ने इसका नाम चेंज करके रख दिया है स्पॉटिफाई फॉर पॉडकास्टर्स। इसमें लॉगिन करना बहुत इजी है, इसको मैं पॉडकास्ट सेटअप करना बहुत इजी है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम फटाफट देखते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप पॉडकास्ट से पैसे कमा सकते हैं, उनको एक एक करके लिस्ट डाउन करते हैं। नंबर 1 इज स्पॉन्सरशिप्स एंड एडवर्टाइजिंग। ये बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। जब आपकी एक साइजेबल ऑडियंस यहाँ पे बन जाती है तो आप स्पॉन्सर्स को या फिर एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने द रणवीर शो यानी TRS रणवीर अलावालिया का जो शो है, उसमें आपने देखा होगा प्रॉपर प्लेसमेंट होती है एंड जो टाइटल जब आता है तो उसमें ऊपर नीचे नाम लिखा होता है। दैट इज़ नथिंग बट स्पॉन्सरशिप्स एंड एडवर्टाइजिंग, जो कि एक ब्रांड है जो आपको पैसा दे रहे हैं to take their name to include their products during your podcast. Next is affiliate marketing. Promote products or services related to your podcast content and earn a commission for every sale generated through your unique affiliate link. बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई एपिसोड लॉन्च कर रहे हैं उसमें आप जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेट्स से हम टेक पे बात कर रहे हैं और उसमें कहीं पे आईफोन का नाम होता है, व्हाट आई विल डू इज़ मैं वो फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आईफोन का लिंक लगा दूंगा एंड ईजीली उसमें affiliate का कमीशन मुझे वहाँ पे मिलेगा। थर्ड इज लिसनर डोनेशंस। होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, प्लेटफॉर्म्स लाइक पेट्रियन अलाउ लिसनर्स, जिसमें आप अपने जो फेवरेट क्रिएटर्स हैं या फिर जिनका कंटेंट आपको पसंद है, आप वहाँ पे वॉलेंटरी डोनेशंस कर सकते हैं एंड इन रिटर्न आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट या पर्क्स क्रिएटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ इज प्रीमियम कंटेंट। अब होता क्या है, आप करने के लिए फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आप एक नोन पर्सनैलिटी या फिर एक पॉपुलर फिगर नहीं हैं तो आपके लिए इस सेक्टर में पेनिट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप पहले एक ऑडियंस बनाओगे एंड जब आप पॉपुलर हो जाओगे उसके बाद यू कैन स्टार्ट ऑफरिंग प्रीमियम कंटेंट, जिसमें आप उन्हीं लोगों के लिए ये कंटेंट अवेलेबल करोगे जो कि एक फ़ी के बदले आपका कंटेंट सुनना पसंद करेंगे। एंड एज डिस्कस्ड वी हैव पेट्रियन या फिर सुपरकास्ट जो कि ये सिमिलर मॉडल को प्रैक्टिस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ मर्चेंडाइजिंग।
इसमें सिंपल है, नाम से इसका मतलब समझ में आता है। और आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा होगा जो क्या करते हैं, जब फेमस हो जाते हैं, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, वो अपनी खुद की लाइन ऑफ क्लोथिंग लॉन्च कर देते हैं, फिर चाहे वो ग्लासेस हो, हैट्स हो, टी शर्ट्स हो और एनीथिंग। तो उसमें वो दे डिज़ाइन एंड सेल मर्चेंडाइज रिलेटेड टू देयर पॉडकास्ट, ठीक है। एंड 6 पॉइंट इज़ लाइव शोज़ एंड इवेंट्स। अब जब आप एक पॉपुलर यहाँ पे फिगर बन जाते हैं तो आप लाइव शोज़ एंड इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे उन लाइव शोज़ एंड इवेंट्स की आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड उन्हें आप बाद में यूट्यूब वगैरह पे भी डाल सकते हैं। बट ड्यूरिंग दोज लाइव शोज़ एंड इवेंट्स आप एडमिशन फ़ीस जो होती हैं यानी टिकट्स वगैरह वो चार्ज कर सकते हैं। 7th पॉइंट इज़ क्राउड फंडिंग। इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट तो आप किकस्टार्टर या फिर इंडिगोगो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप फंड्स रेज कर सकते हैं। 8th पॉइंट इज़ कोलैबोरेशन विद अदर पॉडकास्टर्स। इसमें कुछ नहीं, अगर आपकी जान पहचान है योर फेलो पॉडकास्टर के साथ तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो धीरे धीरे बिल्डअप हो जाती है, because when people start noticing your content then they get in touch with you automatically. Then we have creating online courses and workshops. So if you have an interest, if you have an interest in educational content, or if you want to do something, if you want to create something online and you can send online, so that is something, अगर उसमें आपका neck है then definitely you can pursue this while doing podcast. For example, आपने एक ऑडियंस बिल्ड करी, आपने पॉडकास्ट के थ्रू सब कुछ किया एंड धीरे धीरे जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो आपकी नीश है जिस पे आप बात करते आ रहे हो, उसके ऊपर आप एक साइड में छोटा सा कोर्स लॉन्च कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लेवरेजिंग सोशल मीडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटिंग योर पॉडकास्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एंड पोटेंशियल स्पॉन्सर्स एंड एडवर्टाइजर्स को भी आपके बारे में पता चलता है, लोगों को भी आपके बारे में पता चलता है। याद रखिएगा, एक सक्सेसफुल पॉडकास्ट को बिल्ड करने के लिए एंड अच्छी खासी इनकम जनरेट करने के लिए उसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, उसमें वैल्यूबल कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज रहना पड़ेगा, काफ़ी सारी डिफरेंट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज़ को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा एंड धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या काम करती है क्या नहीं। बट डाउन द लाइन ये एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस होने वाला है अगर आपको बोलना, बात करना, लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद है एंड अगर आपकी किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस थिंग। एनीवेज, काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो डाली हुए, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।